Welcome you to my channel again. Although it's after a long gap, but still, let us begin. Now, after completing exercise 1.1, we'll have to go through the most important question what you're going to have in your Maths 2 geometry paper, that is basic proportionality theorem. It is almost confirmed. This theorem is very necessary for each student to have it in your mind. You should just mug it up, okay, and also understand it very properly, because this is the most important question, which is inshallah definitely going to come in your paper. So let us begin with basic proportionality theorem discussion of that. It is on page number 7 in your textbook. Okay. So now let us just अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट कंसेप्ट क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, पहले हम वो कंसेप्ट को समझ लेते हैं. सो जब थ्योरम की जो मेन लाइन है, क्वेश्चन जो है उसको पढ़ेंगे हम. इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. मतलब एक लाइन ऐसी है जो पैरेलल है किसी एक साइड को. ओके, जो मैंने ये लाइन बनाई ये ट्राइंगल की एक साइड इस वाली साइड को पैरेलल है, राइट. अब देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी बची हुई दो साइड्स को देखो. ये साइड BC को ये पर्टिकुलर लाइन से XY पैरेलल थी. ओके, तो अब ये बचे हुए दो साइड्स, बचे हुए कौन से दो साइड है ट्राइंगल के, AB और AC. XY इज बेसिकली पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड दैट इज BC. तो बचे हुए दो साइड्स AB और AC को ये XY दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रही है, एंड इट इज डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल प्रोपोर्शंस. इक्वल प्रोपोर्शन मतलब AX upon XB is going to be equal to AY upon YC. Is it okay? ये थियोरम का मेंस आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है, आप इससे लेंगे क्या. सी थियोरम ज्यादा प्रॉपर्टीज जिसको हम प्रूव कर देते हैं और बाद में हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको यूज करते रहते हैं. तो यही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी रहेगी कि जब एक लाइन किसी एक ट्राइंगल में जाकर सिर्फ एक साइड को पैरेलल है, राइट, कैन यू मेक आउट, ये दोनों में से सिर्फ एक को पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस मीन इन दिस, ये रेशियोज जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे. इज इट? ये है आपका थ्योरम. ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ये इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है. यही चीज को प्रूफ कैसे करेंगे हम, वो दैट इज बीइंग शोन इन योर प्रूफ पार्ट. ओके, वो थ्योरम जो प्रूफ जो होता है थ्योरम का आपके टेक्स्ट बुक में होगा, वो आपको पूरी तरह से समझ में भी आना चाहिए और हमेशा लिखना होता है जब थ्योरम पर. ये जो चीज है ये एप्लीकेशन है. अप्लाई कैसे करेंगे, सी इस ट्राइंगल में अगर हम ले लेते, अगर मैं कोई दूसरे नाम रख दूं आपको, ओके, इस ट्राइंगल LMN में LM एक साइड को ये RS पैरेलल है. ओके, तो अब बचे कौन से दोनों साइड, LN और MS, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. यू कैन से LR अपॉन RN इज इक्वल टू MS अपॉन SN. समझ में आए, LR अपॉन RN MS अपॉन SN. ये आपको सेम प्रोपोर्शन होगा. ये सिर्फ इसका एप्लीकेशन मैंने आपको समझा. ओके, सो फर्दर विल गो फॉर द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. ओके, now see, let us begin with the proof. Here I have drawn the same diagram which is there in our textbook, page number 7. Okay, basic proportionality theorem. गिवन देखिए, गिवन क्या आपके पास, इन ट्राइंगल ABC एक लाइन है PQ जो पैरेलल है वन ऑफ द साइड्स BC के, और वो साइड AB और AQ को पॉइंट्स P और Q में कट कर रही है. ओके, दिस इज ओनली गिवन जो आपको दिख रहा है. और प्रूफ क्या करना है आपको, वही AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. Okay, what is your to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC. यही जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो एप्लीकेशन है ये हम प्रूफ कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन एक दिया हुआ है, यू कैन लुक एट योर टेक्स्ट बुक, जॉइन PC एंड जॉइन BQ. ओके, वी आर जस्ट ड्रॉइंग सिंपली. ओके, लुक एट द ट्राइंगल्स मेंशन. मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्रूफ, वी हैव बिगन विद द प्रूफ. ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB. ओके, ये दो ट्राइंगल्स की बात वो लोग कर रहे हैं, APQ एंड PQB. ओके, यहाँ देखिए, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, सेम बेस है. हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस हैव देयर एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स. ओके, तो यहाँ AP और PB उसके बेसिस है, हाइट कॉमन है उन दोनों की. ओके, सेम हाइट PQ तो बेसिस यानी AP अपॉन PB. ओके,
फर्स्ट चीज आपको ये मिल गई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये प्रूफ का पार्ट है आपका, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल हाइट पी क्यू, तो फिर उनके एरियाज किसके प्रोपोर्शनल हो गए, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस को. ओके, ट्राइंगल्स एरियाज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, यू हैव द रीजन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सेम वे हम ले रहे ए पी क्यू और पी क्यू सी को साइड बाय साइड ही एक डायग्राम रफ का आपको बता रही हूँ, जस्ट ओनली फॉर योर रेफरेंस पर्पस. अगेन द सेम चीज है यहाँ पे. ओके, पी क्यू सी, अगेन पी क्यू हम सेम हाइट ऐसे ही ले लेंगे, राइट तो क्या होगा, एरियाज प्रोपोर्शन टू देयर बेसिस. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, what is that, AQ upon QC, areas proportionate to again basis दिया हुआ है. अब PQ is common base of PQB और PQC. अब और दो ट्राइंगल देखिए आप, PQC और PQB, PQB PQC, ठीक है ना, ये बात आप देख रहे हैं. यहाँ पे क्या है, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये जो एक PQ और BC दोनों के बीच में बने हुए दो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल हाइट्स, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, इसीलिए उन दोनों की सेम हाइट होगी, तो बेस क्या है उनका PQ. ओके, दैट मींस बेस कॉमन है, PQ हाइट्स भी कॉमन है दोनों की, तो फिर क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो रीजन के बाद आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. ठीक है ना, मतलब दोनों एरियाज विथ इक्वल ट्राइंगल, ट्राइंगल्स विथ इक्वल एरियाज हो गए. ओके, अब ये दोनों रेशियोज को देखिए, एपीक्यू न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम था, अब डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा इक्वेट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट हो गया, जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम 1 to 3 क्या मिलेगा, सिंस LHS इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, RHS भी सेम हो जाएगा, देयरफॉर AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC. This is done. ये आपका प्रूफ हो गया. ये मैंने सिस्टमैटिकली लिखा नहीं, बिकॉज यू नीड नॉट कॉपी, देयर इज नो नीड. आपका टेक्स्ट बुक में सिस्टमैटिक विद ऑल द रीजंस एंड ऑल उतना ही आप लिखेंगे, इंशाल्लाह इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम. सो जस्ट मेक अ प्रैक्टिस एंड डू इट वेल. ओके, लेट अस गो अहेड. इसके बाद आ रहा है इसका कन्वर्स. इसका कन्वर्स यानी आप समझ रहे हो बिल्कुल इसका उल्टा. ओके, जस्ट लेट अस बिगिन. ओके, नाउ कन्वर्स यानी उसका एग्जैक्टली रिवर्स आप कर रहे हैं. क्या रिवर्स करना है आपको, कि अगर, व्हाट डज द थ्योरम स्टेट, कि इफ टू साइड्स आर डिवाइडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन, इफ टू साइड्स आर डिवाइडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इन एनी ट्राइंगल, अगर दो साइड्स को एक लाइन इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी. दो साइड जिनको वो डिवाइड कर रही थी वो क्या थे, AB और AC, और थर्ड साइड कौन है, BC. दैट मीन्स दिस लाइन L, okay, should be parallel to side BC. Are you getting my point? ये कन्वर्स है. इसका बिल्कुल रिवर्स हमने मेन थ्योरम में किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में, अब उसका हम कन्वर्स कर रहे हैं. गेटिंग? तो यही आपको प्रूफ करना रहेगा. इसका एक इनडायरेक्ट मेथड दिया हुआ है बाइसेक्टर ड्रॉ करके, यू कैन लुक इन द टेक्स्ट बुक. इफ यू हैव डाउट एनी यू कैन जस्ट कमेंट मी फॉर एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ आफ्टर दिस जो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर है, प्लीज नोट डाउन पेज नंबर 8 पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पे प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल है, वो पूरा डिलीट हो गया है, ओमिट हो गया है. जो प्लीज मार्क इट डाउन, डिलीट है वो. ओके, फिर पेज नंबर 9 कंप्लीटली डिलीट, पूरा डिलीट. पेज नंबर 8 पूरा नहीं था. ओके, पेज नंबर 8 वो जो ऊपर का एक्टिविटी कन्वर्स था वो था. ये जहां एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट हुआ ना, एंगल बाइसेक्टर, वहां से ये पेज नंबर 8 डिलीट हुआ है. पेज नंबर 9 कंप्लीटली डिलीट. पेज नंबर 10 अगेन इज कंप्लीटली डिलीटेड आउट. उसमें प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल, 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल्स जो था वो भी कंप्लीटली डिलीटेड है. ओके, कमिंग अप टू पेज 11, पेज 10 इज ऑल्सो कंप्लीटली डिलीटेड. पेज 11, रिमेंबर दिस जो हेडिंग है उसमें फर्स्ट और सेकेंड है, क्योंकि वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिवर्स रिविजन है और कन्वर्स का है, वो दोनों है. थर्ड और फोर्थ जो है पेज नंबर 11 पे, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, वो भी डिलीट है. जस्ट कीप ऑन मार्किंग. ओके,
अब आप पेज नंबर 12 पे आएंगे, फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो है, फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो डिलीटेड है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2 डिलीटेड है, एक्टिविटी है उसके नीचे वो भी डिलीटेड है, पेज नंबर 13 पे भी एक्टिविटी है वो भी डिलीटेड है। उसके बाद कमिंग अप टू प्रैक्टिस सेट 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन डिलीट। अच्छा मैं शॉर्टकट में बात करती हूँ, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 में सब कुछ डिलीट है एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेकेंड फोर्थ एंड टेंथ। ओके, एक्सेप्ट सेकेंड फोर्थ एंड टेंथ, मतलब फर्स्ट डिलीट, थर्ड डिलीट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 11 सब डिलीट, 1 3 5 6 7 8 9 सब डिलीट, सिर्फ 10 रह जाएगा। टू तो बचे कौन से 2 4 और 10। प्रैक्टिस सेट 1.3 में सिर्फ हमको 3 ही प्रॉब्लम्स करने, 2 4 और 10। पूरी यानी एक्सरसाइज आपके लिए सिंप्लीफाई कर दी गई है। ओके, और इसी के वजह से आप पेज नंबर 28 पे स्ट्रेट अवे जाइए। प्रॉब्लम सेट में भी आपको बता दूं क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम सेट में प्रॉब्लम सेट 1 का क्या होगा, आपका कैंसिल हो रहा है 8, प्रॉब्लम नंबर 8 9 10, देयर आर टोटल 13 प्रॉब्लम्स, उसमें से हमारे 8 9 और 10 ओमिट हो गया है। ओके, तो आपके प्रॉब्लम सेट में ये 3 जो है नहीं है, 8 9 10, ये पूरा जो मैंने बताया आपको ये पूरा कैंसल्ड है, ये इस ईयर में 2021 में नहीं आने वाला एग्जाम में। ओके ओके, शैल वी गो अहेड, लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 1.3। उसमें सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम्स हमको करने हैं, सेकंड फोर्थ एंड 10th। ओके, नाउ सी ऑन द दिस लाइन व्हाट आई एम डूइंग इज, क्वेश्चन ये था आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है इस ट्राइंगल में और आपको प्रूफ करना है कि ये एन एम पैरेलल टू आर क्यू है। वेरी सिंपल, यहाँ हम लोग कन्वर्स लगाएंगे। कन्वर्स लगाएंगे बीपीटी का मतलब आपको ये देखेंगे कि देखिए हम लोग ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमारा क्या था एप्लीकेशन, कि अगर पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू अगर ये वैल्यूज आती है देन डेफिनेटली बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी एन एम पैरेलल टू आर क्यू हो जाएगा, राइट। पर ये आ रही है या नहीं आ रही है पहले आपको चेक करना पड़ेगा वैल्यूज। तो आप देखिए आपके पास कौन सी वैल्यूज है। पी एन इज नॉट अवेलेबल विथ यू, एन आर इज अवेलेबल, पर पी एन की बजाय आपके पास पूरा पी आर है, उसमें से आप एन आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पी एन मिल जाएगा। सेम सिमिलरली पी क्यू 25 है और पी एम 15 है तो ये 10 है, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम वो स्टेप कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस पी क्यू इज गोइंग टू बी पी एम प्लस एम क्यू, एम आई राइट, since PMQ are collinear. Okay, this is the reason PMQ are collinear. Therefore अभी PQ की वैल्यू कितनी थी 25 and PM is 15. MQ is not known to me. Therefore I'll calculate 25 minus 15 is equal to MQ. हाँ, I shifted this 15 to that side. Therefore what is MQ? 10. MQ is 10. Give it as equation number 1. Okay. ना उसी तरह आप ये पी एन भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, हम पी एन कैलकुलेट कर लेंगे सेम वे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम एकदम बेसिक था। ओके, बहुत छोटा सा और सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो पी आर, सिमिलरली पी आर इज पी एन प्लस एन आर, राइट। दिस इज व्हाट, सिंस पी इज एन आर आर कोलिनियर। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू फॉर पी आर? PR is 20. PN is not known to me. And what is NR? The value for NR is 8. Here you can give given, जो values आपको पता चली है वो given है। Therefore PN is going to be 20 minus 8, 12. Is it okay? Equation number 2. Now let us substitute the values. जो मैंने आपको बताया था ना, जो एप्लीकेशन है ये पी एन अपॉन एन आर पी एम अपॉन एम क्यू में, व्हाट इज गोइंग टू बी पी एन अपॉन एन आर? पी एन इज 12 whereas एन आर इज 8 फ्रॉम 2, तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका? पी एन अपॉन एन आर इज देयरफॉर गोइंग टू बी 4 2 8 4 3 12, 3 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसको। सिमिलरली आई गेट पी एम अपॉन एम क्यू,
What are the values going to be? PM is 15 and MQ you have calculated to be 10. So this is again 3 by 2. Isn't it? ये इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 एंड 4 आपको क्या मिलेगा कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू. अब सिंस पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू है, आपको क्या मिलता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से एन एम पैरेलल टू आर क्यू हो जाएगा. यही हमारा कन्वर्स का एप्लीकेशन था, राइट? सो प्लीज नोट डाउन. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. तो हमने वही लिखा है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आई एम गेटिंग दैट पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम बाई एम क्यू. सिंस बाय देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिस प्रॉब्लम इज डन. जस्ट कॉपी इट डाउन. ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ वन. अभी आप देखिए, अब ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन बनाया, इसका गिवन लिखा, जो जो वैल्यूज दी है. देखिए इस ट्राइंगल में ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए 60 डिग्री के हैं. बस इतना ही आपको बताया और आपको बोला ये प्रूफ करो. सिंपल सी बात है. देखिए मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, ये एंगल, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. आई होप आपको याद आ गया ये कौन सा फॉर्मेशन है. ये तो कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये जो हम हमारे पुराने रिवीजन में जाएंगे 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होता है? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग से ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना? दैट ओनली वी आर गोइंग टू डू नाउ. ओके, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए पी बी, एक पी क्यू इज इक्वल टू is congruent to PBC, है ना? Given the values are same, therefore now or not therefore, but they are corresponding angles, है ना? आप क्या बोलेंगे? But they are corresponding angles. So corresponding angle के कन्वर्स से क्या होगा? Therefore PQ is parallel to BC. पर अभी आप ये सोचेंगे कि भाई मुझे PQ PC से क्या कंसर्न था? PQ और BC पैरेलल से हमारा कोई कंसर्न नहीं था, बट है. जैसे ही PQ BC पैरेलल होता है, आप अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का एप्लीकेशन लगा देंगे. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का एप्लीकेशन यही क्या, अगर एक लाइन किसी एक ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है तो दूसरे दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. इक्वल प्रोपोर्शन यानी ये AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. यही चाहिए था आपको, राइट? तो बस सिंपल हो गया. PQ पैरेलल टू BC है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम खत्म हो गया. आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो गया, है ना? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. हेंस प्रूव्ड. कंप्लीटली डन. एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ये ऐसे नहीं बोला था कि पैरेलल है, बस ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिया था ताकि आप पुराने फ्लैशबैक में जाके पता करेंगे करस्पॉन्डिंग है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो बस फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करिए, आपका प्रॉब्लम डन है. जस्ट नोट इट डाउन. दिस इज ऑल रफ वर्क. ओके, दिस इज ऑल रफ वर्क, नो नीड टू राइट. लेट अस बिगिन विद द 10th प्रॉब्लम. सी मैंने डायग्राम को पार्ट बाय पार्ट में बनाया है, मैंने वो कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया. यहाँ हमको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना था. एक बड़ा प्रॉब्लम को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स से सॉल्व करना है. बस सिर्फ आपको क्वेश्चन वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखिए. एक्स एक इंटीरियर में पॉइंट है. एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल. पॉइंट एक्स इज ज्वाइन टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. वर्टाइसेस मतलब जो ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स थे डी ई एफ को एक्स को ज्वाइन किया गया है सच अ वे दैट दिस पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, क्यू आर इज पैरेलल टू EF. Now you are supposed to prove that PR is parallel to DF. PR parallel to DF है, यह आपको प्रूफ करना है फाइनली. अब प्रूफ पूरा किया हुआ है. ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू इज फिल इन द ब्लैंक्स. इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है डायग्राम को. देखिए आप पहले ट्राइंगल के जैसे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग. पहला ट्राइंगल क्या है? XDE है ना, लिखा हुआ है. PQ पैरेलल टू DE है ना, एवरीथिंग इज रिटन. उसका रीजन क्या देंगे? ब्लैंक है. PQ पैरेलल टू DE, उसका रीजन होगा गिवन. In triangle XDE, what is written? PQ parallel to DE, उसका रीजन है given. Okay, given in the first blank. नेक्स्ट therefore, अब गिवन है तो उन लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया. क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप देख सकते हैं. PQ पैरेलल टू DE तो हम क्या लिखेंगे? XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, राइट? यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से यहाँ पे ब्लैंक था PD और XQ की जगह पर. यू कैन लुक आउट, ठीक है?
उसके बाद सेम वे XCF में उन लोगों ने प्लान किया है, वहां क्या था वही बात है, QR पैरेलल टू EF, उसको भी ब्लैंक दिया है इन ट्राइंगल XEF, QR is parallel to EF, the reason is of course given, ये भी डैश था आपका, गिवन। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा पूरा ब्लैंक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है, तो क्या होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 भी दिया है उन्होंने, और इसका रीजन क्या है, वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। ओके, अब फ्रॉम 1 and 2, see this was 1 and this is 2. From 1 and 2 what you are getting, look at the one of the ratio xq upon qe दोनों में है, therefore from 1 and 2 क्या हो जाएगा आपके पास, xp upon pd is equal to xr upon rf। कैन यू मेक आउट, ये देखिए दोनों ही क्या था, xr अपॉन rf भी xq अपॉन qe के इक्वल था, और xp अपॉन pd भी किसके इक्वल है, xq अपॉन qe, तो ये दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम 2 and 3, 1 and 2 सॉरी, तो ये ब्लैंक आप फिल कर लेंगे। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, xp अपॉन pd इज इक्वल टू xr अपॉन rf, दैट इज क्या होगा, देयरफॉर sec pr इज पैरेलल टू साइड de बाय व्हाट, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स, वहां रीजन ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, समझ में आया, जो जो बेस ब्लैंक्स थे आप वो फिल कर लेंगे। ओके, एकदम सिंपल था, कंबाइंड डायग्राम की कोई हमको जरूरत नहीं होगी, एग्जाम में सिर्फ ब्लैंक्स ही फिल करना है इसके, मैंने आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन किया है। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, यू कैन जस्ट कमेंट मी एंड लेट मी नो क्या डाउट्स है आपके। ओके, और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए थे, लिंक दिया था लास्ट के वीडियोस में लीनियर इक्वेशंस का, अगर किसी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है, कोई डाउट है, कोई आंसर नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर्स भी आपको रिलीज कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एंड देन वील हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वहाँ कुछ भी अभी ओमिट नहीं है ये चैप्टर में, बाकी का पूरा चैप्टर हमको करना है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। Okay, in the next video then we'll solve exercise 1.4. Now for today that much is okay. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, if you like my efforts, please like the video, share among your friends and subscribe my channel. Okay, for any doubts you are most welcome. Please comment, every comment matters for me. Okay, please आपका एक एक comment मेरे लिए बहुत precious है, please comment कीजिए, like, share and subscribe. Thank you for watching.